जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका पेपर नंबर सेकेंड यानी थर्ड पेपर आपको चूज करना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे MSDU आजमगढ़, ठीक है, MSDSU आजमगढ़ और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनको 3 पेपर का इस बार पेपर देना है। तो आपका पहला जो पेपर हो जाता है लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, ये तो सबके लिए अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जो आपका दूसरा पेपर होगा दोस्तों, दूसरा पेपर में यानी आपको A, B और C यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पहला पेपर जो होगा स्वास्थ्य एवं शैक्षिक शिक्षा, दूसरा है निर्देशन एवं परामर्श और तीसरा है मानवाधिकार शिक्षा। दोस्तों ये तीनों जो सब्जेक्ट है इसका वीडियो यानी मॉडल पेपर का वीडियो हम दे चुके हैं। अगर आप चाहें तो ये तीनों पेपर के मॉडल पेपर को देख करके आप कोई एक पेपर कैसे चूज करेंगे, कौन सा आपको आसान लग रहा है, ये आप देख करके उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहला लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम हो गया आपका सेलेक्ट, ये सबको लेना है। सेकेंड बुक में ABC करके 3 बुक है, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श और मानव अधिकार, ये तीनों में से कोई एक लेना है। और ये आपका 402 जो होगा 402 पेपर का A हो जाएगा और 402 का B हो जाएगा। तो इसमें आपको भी 3 पेपर मिलेंगे, ठीक है, जो तीनों पेपर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहला पेपर आपका होगा दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा जो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन कहलाता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड जो पेपर होगा पर्यावरण शिक्षा होगा और तीसरा होगा शांति शिक्षा। यानी इन तीनों में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। आप कैसे चूज करेंगे, आपको पेपर कौन सा आसान लग रहा है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप ये तीनों मॉडल पेपर को देख लें, उसके बाद आप एक पेपर सेलेक्ट कर लेंगे और उसी पेपर की तैयारी करेंगे। नहीं तो होगा क्या कि आप लास्ट में जब पेपर अपना फर्स्ट और सेकेंड में जो 2 पेपर है A और B, जब लास्ट में आप सेलेक्ट करेंगे तो आप कैसे अपनी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो हम दे रहे हैं इसके पहले जो वीडियो हम दिए हैं उसमें ABC यानी पेपर फर्स्ट आप सेलेक्ट, तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहाँ जा करके सेलेक्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं जो आपका B के अंतर्गत जो सेकेंड पेपर यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात और हम बता दें, A पेपर कंप्लीट हो चुका है, B देख चुके हैं, C देख चुके हैं, ठीक है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना था। अब हम लोग यहाँ से D देख रहे हैं, ठीक है, इसमें से तो कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। आज जो 3 पेपर देख रहे हैं इसमें से एक सेलेक्ट करना है, तो ये D है, 402 का D है। कैसा प्रश्न आया है ये देखेंगे जो यहाँ पर आएंगे। दोस्तों हम लोग जानते ही हैं कि 10 छोटे छोटे प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है पत्राचार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। दूसरा है दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है। तीसरा है दूरस्थ शिक्षा क्यों जरूरी है, दूरस्थ शिक्षा दोस्तों क्यों जरूरी है। उसके बाद नॉन प्रिंट मीडिया क्या है, ठीक है। उसके बाद आपसे 5वां जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर स्व अधिगम सामग्री क्यों यानी स्व अधिगम सामग्री क्यों जरूरी है। मुक्त शिक्षा को परिभाषित कीजिए। दूरस्थ शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में अंतर बताइए। 8वां प्रश्न पूछा गया दूरस्थ शिक्षा के कार्य क्षेत्र क्या है, दूरस्थ शिक्षा किस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद 9th नंबर का है दूरस्थ शिक्षा के महत्व को बताइए, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा का महत्व क्या है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 10th नंबर का शिक्षण में ITC की भूमिका। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ITC की भूमिका क्या है, इसको आपको लिख देना। अब यहाँ पर देखेंगे 200 शब्दों में आपको 5 प्रश्न लिखने होते हैं, ठीक है, 200 शब्दों में आपको 5 प्रश्न लिखने होते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया पुनः स्मरण को परिभाषित कर उसकी अवधारणा बताइए। दोस्तों ये पेपर हम आपको इसलिए देखने के लिए बोल रहे हैं कि जब आप सारे के सारे तीनों पेपर देख लेंगे तो उसमें जो भी आपको आसान लगेगा वो आप पेपर सेलेक्ट करके उसी की तैयारी कर लीजिएगा। तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो मेरिट है अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रश्न नहीं, और एक बात और यहाँ पर जो अगर स्टूडेंट
स्टूडेंट नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीएड के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा में मास मीडिया। दोस्तों, मास मीडिया की भूमिका पूछा है। तीसरा जो प्रश्न पूछा है ये है, दूरस्थ शिक्षा में सलाह की भूमिका को परिभाषित करें। अथवा अगर मान लीजिए कि प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसमें ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। ठीक है, विद्यालय में छात्रों को डीलिंक करने के महत्व को बताइए। ठीक है, चौथा प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया, वर्तमान समाज में दूरस्थ शिक्षा के महत्व को परिभाषित कीजिए। यानी जो वर्तमान समय चल रहा है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम प्रकार दूरस्थ शिक्षा क्या कहलाता है। यानी जो मान लीजिए कि हम नौकरी भी कर रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अगर कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हम दूरस्थ शिक्षा से कर लेते हैं। घर रह करके दूरस्थ शिक्षा से अपना शिक्षा ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया राजर्षि टंडन हो गया, उसके बाद इग्नू हो गया, बहुत सारे ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा शिक्षा कराती है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा विद्यार्थियों को किस प्रकार लाभान्वित करता है, ये आप लोग खुद देखिए कि घर रह करके हम पढ़ सकते हैं, ये है, इसके बारे में लिख देना है। पांचवा प्रश्न पूछा गया, दूरस्थ शिक्षा की भूमिका एवं क्रियान्वयन को स्पष्ट कीजिए अथवा अनौपचारिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, ये इसके बारे में आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, दूरस्थ शिक्षा के भविष्य को परिभाषित कीजिए। दूरस्थ शिक्षा में सबसे कम व्यय होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी दूरस्थ शिक्षा में अगर देखा जाए तो कम व्यय होता है, कैसे कम व्यय होता है, इसके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, अगर इसमें देखा जाए तो जो बड़े बड़े यानी लॉन्ग क्वेश्चन 500 शब्दों में जो लिखना होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपको 5 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें से केवल 2 प्रश्न आपको क्लियर करना होता है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, दूरस्थ शिक्षा की प्रकृति एवं उसकी उपयुक्तता का विस्तार से वर्णन कीजिए। 8वां नंबर है, कंप्यूटर दृश्य श्रव्य आधारित शिक्षण को विस्तार से परिभाषित कीजिए तथा उसके उपयोग को बताइए। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे 9th नंबर क्या कहता है, दूरस्थ शिक्षा में मीडिया के माध्यम से अधिगम का वर्णन कीजिए तथा उसकी वर्तमान समय में उपयोगिता बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में दूरस्थ शिक्षा के इतिहास का वर्णन कीजिए। और इस पेपर का लास्ट जो प्रश्न है दोस्तों, 10 ही प्रश्न था क्या, 10 ही प्रश्न था, एक पेपर प्रश्न इसमें क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो आपका ई पेपर है, यानी पहला पेपर तो आप देख लिए, और दूसरा पेपर आपका यहाँ पर होता है क्या है, इन्वायरमेंटल। यहाँ पर आपको हम एक छोटी सी सलाह देना चाहेंगे दोस्तों, आपको जो ये पेपर पढ़ रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो आपको फिर से सीटेट क्लियर करना है। ठीक है, सीटेट क्लियर करना है, और सीटेट में आपको पता ही होगा कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित, अगर प्राइमरी, अब तो प्राइमरी के लिए लग रहा है बीएड खतरा है, लेकिन अगर देखिए मान लीजिए कि अगर सही हो जाता है, मान लीजिए प्राइमरी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो प्राइमरी का जो सीटेट होता है उसमें इन्वायरमेंटल का 30 क्वेश्चन आता है। तो अगर ये पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो पहला पेपर हो गया आपका दूरस्थ शिक्षा, ओपन शिक्षा था, मुक्त शिक्षा। दूसरा हो गया आपका इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण शिक्षा। इसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछेंगे ये पहले देख लीजिए। अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय एसिड रेन क्या होता है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो सीटेट के अंतर्गत जो एसिड रेन है, इसी के कारण पूछता है। यूपी स्टेट में हमने देखा है कि ताजमहल का रंग क्यों डिस्कलर हो रहा है, तो यही एसिड रेन के कारण वो ताजमहल का जो कलर है वो डिस्कलर हो रहा है, उसको एसिड रेन क्षति पहुंचा रही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो फिर वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कमेंट आता है तो इस पेपर को या सभी पेपर को मैं हल कराने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, विषुतापन क्या है। उसका नेक्स्ट है, परितंत्र क्या है। वन विनाश के क्या कारण, वन विनाश क्यों हो रहा है दोस्तों, इसके बारे में, वन की कटाई क्यों हो रही है, वन विनाश क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको लिख देना है। पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है, जो पर्यावरण है और मानव है उसके मानव स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है, इसको IEEP क्या है दोस्तों। IEEP अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल इमेजेंस इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल, ये होता है, इसके भी बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
उसके बाद अगर देखेंगे तो 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? चिपको आंदोलन पूछा है। चिपको आंदोलन क्या है दोस्तों? चिपको आंदोलन से भी प्रश्न सीटेट में देखने के लिए मिलता है। सतत विकास से आप क्या समझ रहे हैं, यानी सतत विकास से आप क्या समझते हैं? इससे भी प्रश्न देखने के लिए मिलता है। अब सेशन बी के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कि आपको 5 प्रश्न करने हैं, और इसमें कैसे कैसे प्रश्न है, तो जल चक्र का सचित्र वर्णन करें। दोस्तों, जल चक्र जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाष्प बन के जो पानी होता है वो ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होता है, फिर वाष्प बनता है। इस तरीके से जल चक्र का सचित्र वर्णन करके लिखना है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन भी मिल रहा है, जनसाधारण को पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है, हरित गृह प्रभाव से क्या समझते हैं और यह किस प्रकार वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, स्पष्ट करें। अथवा यहाँ पर देखेंगे, पर्यावरण से क्या समझते हैं, इसकी संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। कक्ष वनस्पति क्या है, भारत में ऐसे क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद से पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालें। वनों के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों पर प्रकाश डालें। अथवा किस प्रकार धर्म पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, स्पष्ट करें। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें, परितंत्र अस्थायित्व क्या है, परितांत्रिक अस्थायित्व क्या है, इसके लिए ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया की व्याख्या करें। अथवा भौतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सचित्र वर्णन करें। सेशन सी के अंतर्गत वही बात है, 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 प्रश्न हमें करने होते हैं, 500 शब्दों में लिखना होता है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन किन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये आपको लिख देना है। उसके बाद जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य किस प्रकार पर्यावरण पर निर्भर है, स्पष्ट करें। और 10वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जन सामान्य के लिए जैविक विविधता के महत्व का वर्णन करें। 11 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन पर्यावरण जो शिक्षा है वो उस पेपर का है, किन्हीं 2 शिक्षण विधियों का वर्णन करें जो पर्यावरणीय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पर्यावरण पढ़ाने के लिए पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण विधियां, बहुत सारे शिक्षण विधियां हैं, उसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियां पर्यावरण के लिए उपयोगी है, किसके माध्यम से हम लोग पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो पेपर आता है ई नंबर का पेपर नंबर ई, दोस्तों ये आपका पेपर नंबर ई होता है। लास्ट फेस एजुकेशन यानी शांति शिक्षा, ठीक है, इसका ये है शांति शिक्षा, ठीक है। तो शांति शिक्षा जो सब्जेक्ट है, इसको भी इसके पेपर को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, शांति से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, संवैधानिक मूल्यों को परिभाषित कीजिए। तीसरा है, संघर्ष क्या है, ये आपको लिखना है। उसके बाद मानव अधिकार क्या है, उसका तनाव क्या है, आर्थिक अवधारणा क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति के बारे में क्या विचार है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, पर्यावरणीय संसाधन क्या है, गरीबी क्या है और हिंसा क्या है। ये 10 प्रश्न आपके सामने रहे, एक एक नंबर के प्रश्न। अब 5 प्रश्न हम लोग देख लेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, आतंकवाद क्या है, अथवा शांति के महत्व बताइए, संघर्ष की प्रकृति का वर्णन कीजिए, अथवा जंगल के महत्व एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, वैश्वीकरण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, अथवा शांति शिक्षा पर अरविंद के दर्शन पर प्रकाश डालिए। ये सब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ये जो शांति शिक्षा है, अरविंद घोष हैं, उसके बाद से रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब गांधी जी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5वां जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा भय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। परीक्षा भय से आप क्या समझते हैं, यानी परीक्षा देते समय डर लगता है। विद्यालय स्तर पर हिंसा और संघर्ष की व्याख्या कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 6ठा नंबर का, शारीरिक दंड के गुण पर प्रकाश डालिए, शांति हेतु कृष्ण मूर्ति के विचार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद जो 2 प्रश्न आपको 500 शब्दों में लिखने हैं, इसमें पहला प्रश्न आपका है, गिज्जू भाई बदेका के शांति शिक्षा के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। 8वां जो प्रश्न है, ये सांस्कृतिक सद्भावना से आप क्या समझते हैं। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए शांति शिक्षा के महत्व को बताइए। 10 नंबर यहाँ देखेंगे जो क्वेश्चन लिखा है,
संवैधानिक मूल्यों के लिए अभिवृत्ति के महत्व की व्याख्या कीजिए। और 11 नंबर यानी तीसरा पेपर भी लास्ट प्रश्न है, समिति संसाधन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये पेपर, तीनों पेपर आप लोगों को हमने उपलब्ध कराया, ठीक है। आप ये तीनों पेपर और इसके पहले जो पेपर हम 3 पेपर कराए हैं, ठीक है, ये तीनों पेपर देख करके आप एक एक पेपर सेलेक्ट कर लीजिए और आप कमेंट सेशन में कमेंट करें कि आपको आपने कौन सा पेपर लिया है, ताकि उस पेपर की हम